हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग मेटल नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 का एनसीईआरटी फोल्डर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, बोर्ड में बहुत सारे भर के क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी फोल्डर मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, चलो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे, ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, कह रहा है इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। इनका पेयर है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो टाइप्स की होती है। एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनना, अगर डबल है, ठीक है, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, क्या है भाई, अगर डबल डिस्प्लेसमेंट है तो वहां क्या होगा, आयन एक्सचेंज होगा, आयंस। ठीक है, और अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, अगर वहां सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तो वहां पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलो देखते हैं इसमें क्या चीज है। देखो कह रहा है NaCl सोल्यूशन कॉपर के साथ। ठीक है, तो देखो NaCl जो है, क्या कॉपर NaCl से ज्यादा रिएक्टिव है? नहीं रिएक्टिव है। क्या कॉपर NaCl Na को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो MgCl2 सोल्यूशन किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड किसके साथ, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम क्या Mg को डिस्प्लेस कर देगा? नहीं कर पाएगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखो FeSO4 सोल्यूशन किसके साथ कर रहा है, FeSO4, सॉरी, FeSO4 किसके साथ, Ag के साथ। और आपको पता है जो Au होता है, Ag होता है, ये तुम्हारे क्या होते हैं, नोबल मेटल होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगी। और देखिए AgNO3 क्या कर रहा है, कॉपर के साथ। AgNO3, हाँ, कॉपर यहाँ क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, देखो कॉपर क्या है, Ag से। भाई जो सिल्वर है तुम्हारा, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर जो है वो क्या है, Ag है। तो कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, Ag से, तो डेफिनेटली वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और अगर इसको ये पूछता है कि टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ आयरन फ्राइंग पैन। देखो यहाँ पे कह रहा है जो आपका फ्राइंग पैन होता है ना, फ्राइंग पैन जिसपे आप लोग दाल का तड़का वड़का लगाते हो ना, ठीक है, वहां पर रस्टिंग से बचाने के लिए उस पे आप क्या लगाते हो। जो आपका फ्राइंग पैन होता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो। ठीक है, देखो अप्लाइंग ग्रीसिंग, क्या आप, भाई डेफिनेटली आप ये जानते हो आयरन पे हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, किससे बचाने के लिए, रस्टिंग ऑफ आयरन की। लेकिन यहाँ जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, फ्राइंग पैन, तो ग्रीसिंग लगाओगे, नहीं लगाओगे। ठीक है, क्लियर है। बाई पेंट, वहां कोई पेंट नहीं लगाते हैं। हाँ, अप्लाइंग कोटिंग ऑफ जिंक, हाँ डेफिनेटली वहां पे क्या होती है, जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, ये इसका क्या है, राइट आंसर। ऑल ऑफ एबव नहीं आंसर सही है, तो डेफिनेटली इसका कौन सा आंसर होगा, सी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फ्राइंग पैन होता है उस पर ना आप ग्रीसिंग लगा सकते हो ना पेंट लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि वो आपके खाने में यूज होता है, तो वहां पे किसी ऐसे मेटल की यूज करोगे जो उसकी जैसा दिखता हो और क्या हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो, तो डेफिनेटली वहां पे कौन है, जिंक है। ठीक है, क्लियर है, तो जिंक इसका क्या है, राइट आंसर है।
और अगर आपसे ये कहता, ये क्वेश्चन ना कहता, केवल आयरन के लिए कहता है ना, प्रिवेंशन ऑफ आयरन के लिए, तो यहाँ पे क्या होता, ऑल ऑफ एबव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ग्रीसिंग से भी आप क्या करते हो, प्रिवेंट कराते हो आयरन को, और आप पेंट भी करते हो। ठीक है, चलिए चलो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, एक एलिमेंट है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, गिव अ कंपाउंड विद अ हायर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक तुम्हारा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट है, ध्यान सुनना, एलिमेंट एक्स है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, ठीक, और तुमको क्या दे रहा है, एक कंपाउंड दे रहा है। ठीक है, एक क्या दे रहा है, कंपाउंड दे रहा है, और देखो हिंट कहाँ है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या कह रहा है, हाई है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, हाई। और आपको पता है अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो उसकी एक ही कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होगा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना होगा भाई, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में है भाई, पता ही है आपको, मेटल और नॉन मेटल। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी का जो नेम होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रोवैलेंट इसे बोलते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट किसका नाम होता है, आयनिक कंपाउंड का। अब आओ देख ले, एक मेटल होगा यहाँ पे, और नॉन मेटल की फॉर्म में कौन सा, ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो देखो और चलो देखे, देखो कैल्शियम तुम्हारा क्या है, मेटल है, ठीक है, कार्बन तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, ठीक, सिलिकॉन तुम्हारा Si जो होता है ना, ये भी तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल है, क्लियर है। आयरन तुम्हारा क्या है, मेटल है, ठीक है, लेकिन ये मेटल में भी कौन सा मेटल है, हैवी मेटल है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखो यहां मेटल और तुम्हारा क्या होगा, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगी, तो मेटल और नॉन मेटल के साथ किसकी रिएक्शन होगी, कैल्शियम की, क्लियर है, और वो क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम। ठीक है, रिएक्शन देख लो, ये ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, चले आगे, चलो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा फूड कैंस, जो फूड कैंस होता है ना, कोटेड विद द टिन, वो कोटेड होता है किसके साथ, टिन के साथ होता है, नॉट विथ जिंक, बिकॉज देखो जो फूड कैन होता है, जैसे आपका पेप्सी एप्सी होता है नहीं, फूड कैन टाइप का, अब देखो ये क्या होता है, किस टिन के साथ होता है, टिन का पहले तो सिंबल जान लो, SN, ये किसका सिंबल होता है, SN का, ठीक, टिन का सिंबल क्या होता है, SN होता है। ये कोटेड होता है किसके साथ, टिन के साथ होता है। जिंक के साथ क्यों नहीं होता है, जिंक के साथ बेटा इसलिए नहीं होता है, जिंक क्या है, हाईली रिएक्टिव है, और जिंक अगर हाईली रिएक्टिव है तो डेफिनेटली उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्ट करने के साथ एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेगा, जिससे आपका जो फूड है वो क्या हो जाए, खराब हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, टिन का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इज ए लेस रिएक्टिव। ठीक है, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जिंक कहाँ है, ऊपर साइड है, और जो तुम्हारा टिन है, एसन जो है वो नीचे की साइड है, और जो नीचे की साइड होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो ऊपर की साइड होते हैं इसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चले आगे, चलो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है,
यू आर गिवन ए हैमर, आपको एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया, वायर दिया गया एंड स्विच दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्या क्या दिया गया है? हैमर दिया गया, हथौड़ा दिया गया है, बैटरी दी गई है, बल्ब दिया गया है, वायर दिया गया है, स्विच दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्वेश्चन है लिखा हुआ है, हाउ कुड यू सी यूज देम डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल्स ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है? किसकी हेल्प से? जो हैमर दिया है, बैटरी दिया है, बल्ब दिया है एंड स्विच दिया है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। देखो जो मेटल होता है उसको जब आप हैमर से मारते हो ना, वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है? और आपको पता है कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट होता है, पता है ना? वहीं अगर बात किया जाए नॉन मेटल की, तो जब आप हैमर से मारोगे तो जो आपका नॉन मेटल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे कोयला ना, कोयला किसकी फॉर्म है? कार्बन की फॉर्म है। तो जब उसको हैमर से मारते, हथौड़े से मारते, देखता होगा ना वो चूर चूर में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है कि मेटल जो होता है कि कंपैरिजन में जो नॉन मेटल होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट उसका एक्सेप्शनल केस है, याद रखिए एक्सेप्शनल केस की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक, तो भाई क्या होगा? देखो आओ चलो आंसर पढ़ लेते हैं। कह रहा मेटल कैन बी बीटेन ना, मेटल को क्या कर सकता है? उनको थिन शीट में कन्वर्ट किया सकता है विद द हेल्प ऑफ द हैमर। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग। वही अगर नॉन मेटल्स की बात किया जाए तो उसको हैमर से मार के थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक पहला डिफरेंस है। क्लियर? नॉन मेटल ब्रेक इनटू द पीसेस, वो क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हैमर से। मेटल आर द मेलेबल, मेटल क्या होते? मेलेबल होते, वाइल नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। जो मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं। ठीक है, व्हेन मेटल आर कनेक्टेड इनटू द सर्किट, जब उसको कनेक्टेड करते हैं सर्किट में तो वो क्या हो जाता है? बल्ब से, स्विच से वो करंट फ्लो करने लगता है, मतलब करंट अपने अंदर से पास कर। वही अगर बात किया जाए नॉन मेटल की तो वो अपने अंदर से क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। यही डिफरेंस है मेटल एंड नॉन मेटल में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो जो भी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया मेटल एंड नॉन मेटल का, हैमर से, बल्ब से, सर्किट से ना, अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है? मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ना, assess the usefulness of these टेस्ट ना इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल। वहां पे क्या करना है? आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है भाई, आपको पता है बिकॉज ऑफ द मेलेबिलिटी मेटल कैन बी कास्टेड इनटू द शीट। उसमें एक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कौन सी? मेलेबिलिटी। और मेलेबिलिटी क्या होती है? प्रॉपर्टी, उसको शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल आर ना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वहीं अगर बात किया जाए तो नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में ऐसी कोई प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है ना, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बहुत बार ये क्वेश्चन किया गया और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वो एम्फोटेरिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है जिंक ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना है? ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, अब जिंक ऑक्साइड को ही हम किसके साथ करा दे रिएक्शन? NaOH के साथ ना, तो ये क्या बनाएगा? Na2ZnO2 प्लस H2O। और यही तुम्हारा क्या है? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 इज कॉल्ड क्या? सोडियम जिंकेट। देखो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन करा है और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन किया है? बेस के साथ रिएक्शन किया है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और ले लो। Al2 3 एल्युमिनियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है।
AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2O। क्लियर है। वही अगर बात किया जाए एल्युमिनियम राइट NaOH के साथ रिएक्शन कर ली तो क्या बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। अब सर इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम बेटा होता है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ठीक, सोडियम एल्यूमिनेट। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन ऑक्साइड होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, इज कॉल्ड क्या? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। ठीक, चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। नेम द टू मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फॉर्म डाइल्यूट एसिड। ठीक है, आपको दो मेटल ऐसे बताने हैं जो एसिड में से हाइड्रोजन को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। और दो मेटल ऐसे ही बताने हैं जो हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जानते हो रिएक्टिविटी सीरीज का है। ठीक है, आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो टॉप के एलिमेंट होते हैं ना, टॉप एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। और नीचे वाले एलिमेंट क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, पता ही है। अब देखो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है दो मेटल आपको बताना है भाई, देख लो, आओ एसिड से ले लो, Na ले लो, HCl ले लो, यस NaCl ले लो प्लस H2। ठीक है, Mg ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा और H2 बना देगा। ठीक है, क्यों हो रही है रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट जो होते हैं Na और Mg जो है वो हाइड्रोजन से क्या है? मैक्सिमम रिएक्टिव है। अगर मैक्सिमम रिएक्टिव है तो डेफिनेटली वो डिस्प्लेस कर दें। और ये टाइप्स की रिएक्शन क्या कहला रही है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, क्लियर है। अब तुमको दो मेटल ऐसे बताने हैं जो नहीं कर पाते हैं, मतलब जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे। हाइड्रोजन से नीचे तुम्हारे कौन कौन से हैं भाई? आपको पता है, कॉपर है, Ag है, और क्या है? Au है। देखो अगर कॉपर को लिख लिया जाए HCl के साथ, नो रिएक्शन इसको लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे इसको? नो रिएक्शन। और Ag अगर कर दो प्लस HCl तो तुम्हारा क्या होगा? नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कॉपर है, Ag है, Au है, ये सभी क्या है? हाइड्रोजन से नीचे है। अगर हाइड्रोजन से नीचे है तो डेफिनेटली वो क्या है? लेस रिएक्टिव है। और लेस रिएक्टिव है तो वो क्या करेंगे? डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे हाइड्रोजन को। ठीक है, कभी कभी देखो Ag और Au को हम लोग बोलते हैं क्या मालूम है? नोबल मेटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना। नोबल मेटल, नोबल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो ग्रुप नंबर 18 की बात हो गया। यहाँ नोबल मेटल, नोबल मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं, या बोला जाए बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है, इसको आंसर पढ़ लिए, मेटल एबव द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक सोडियम मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन। देखो वही चीज कह रहा है। ठीक है, और जो तुम्हारा सेकंड पॉइंट कह रहा है, मेटल बिलो द हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द एसिड। ठीक है, फिर से समझते हैं। ये समझना, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसके जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने किसको ले लिया? सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो डिस्प्लेस कर दे रहा था। वही अब हम क्या किया? हमने किया हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट को ले लिया, तो कॉपर ले लिया, Ag ले लिया। तो वो एसिड में से क्या हो रहे हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है ना, किससे? हाइड्रोजन से। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है,
इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ना मेटल M है, व्हाट वुड यू टेक एज एनोड एंड कैथोड। देखो एक चीज समझना, यहाँ रिफाइनिंग पूछ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक की ही रिफाइनिंग पूछ रहा है, लेकिन यहाँ मेटल के बारे में नहीं कोई आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, स्पेसिफिक ये भी नहीं बता रहा है किस मेटल की रिफाइनिंग करनी है। ठीक है, अब आपको ये पता है कि रिफाइनिंग कैसे होगी, इम्प्योर से ही तो होगी, सही है कि नहीं। अगर प्योर होगा तो क्यों रिफाइनिंग हो रही है, तो डेफिनेटली इम्प्योर से होगा। तो अपने माइंड में एक चीज रख लो, तो हमको याद होगा कॉपर वाली रिफाइनिंग, तो कॉपर वाली रिफाइनिंग में हमको कॉपर नहीं लिखना है, बाकी मेथड वही लिखना है, वही सेम चीज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखो हमने एक कंटेनर लिया, हमने यहाँ पे एनोड लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पतली स्ट्रिप्स ली जिसका चार्ज क्या है, कैथोड। ठीक है, उसको हमने कनेक्टेड किया बैटरी से, कैथोड का चार्ज क्या है, नेगेटिव, एनोड का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, क्लियर है, यहाँ मेटल सॉल्ट है, मेटल सॉल्ट, क्लियर है। आप कॉपर नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिए, कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे कौन सा मेटल है। ठीक है, मेटल तो डिफरेंट भी हो सकते हैं ना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, मेटल सॉल्ट है, वो भी किस फॉर्म में, एक्वस, एक्वस फॉर्म में। ठीक है, या बोला जाए मॉल्टन फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, ये तुम्हारा क्या है, मेटल है, ये तुम्हारा यहाँ पे नीचे की तरफ क्या बनेगा, एनोड मड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड मड। ठीक है, बस यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मेटल कौन, मेटल के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, तो मेटल आप बताओगे भी नहीं कौन सा मेटल है। बस हमको बस दिमाग में ये रखना था कि कॉपर की रिफाइनिंग लिख के ही हमको यहाँ पे शो करना था केवल एक मेटल के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कॉपर की रिफाइनिंग लिखनी, बस उसी कॉपी को हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। रिफाइनिंग लिखनी थी ना, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं मालूम है, भाई कॉपर वाली रिफाइनिंग को मेटल भी लिख देते हैं। मेटल बेटा यहाँ नहीं लिखना है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, किसका, कॉपर की रिफाइनिंग का, बस यहाँ पे जान लो, लेकिन मेटल नहीं लिखना, ये ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल दिया है ना वो M दिया है। अभी अगर कॉपर देता तो आप कर देते, लिख देते कौन सा मेटल है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स लिया है, सब लिख देते, लेकिन यहाँ पे मेटल तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे दिया क्या है, M, क्लियर है। M क्या है तुम्हारा, मेटल, तो उसके लिए हमने इक्वेशन लिखा है। ठीक है, एनोड आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कैथोड आपका क्या है, नेगेटिव, और ये तुम्हारा क्या है, प्योर है, और ये तुम्हारा क्या है, इम्प्योर है, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कह रहे हैं प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर, प्रत्युष क्या कर रहा है, सल्फर पाउडर ले रहा है ऑन द स्पैक्चुला, स्पैक्चुला मतलब होता है चिम्मच पे। ठीक है, एंड हीटेड इट, इट कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इन्वर्टिंग ऑफ द टेस्ट ट्यूब ओवर द शोन इन द फिगर। ठीक है, देखो प्रत्युष जो है वो स्पैक्चुला में क्या कर रहा है, सल्फर को क्या कर रहा है, सल्फर यहाँ पे को हीट कर रहा है। ठीक है, हीट कर रहा है, ठीक है, बर्निंग लैंप से, क्लियर है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन बन रही है वो कौन, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है, चले आगे। अब देखो, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, फिर उसको बर्न करेंगे तो ये क्या करता है, H2O के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ये क्या बनता है, H2SO3, इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्मेशन होगी। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, स्पैक्चुला में सल्फर लिया है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन कर रही है। वो गैस कौन सी है, उस गैस तुम्हारी कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, H2SO3, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और जो सल्फर है भाई वो तुम्हारा क्या है, ध्यान रखना, नॉन मेटल होता है, ये नॉन मेटल, और ऑक्सीजन मिल गया तो डेफिनेटली ये बन क्या गया, SO2 तुम्हारा क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड।
अब धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है ना, कह रहा है व्हाट विल बी द एक्शन ऑन द गैस। अब देखो यहाँ पे क्या एक्शन होने वाला, जो गैस बनी है, ए कह रहा है ड्राई लिटमस पेपर पे, ठीक है। जो ड्राई लिटमस पेपर है, सूखा लिटमस पेपर ना, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों नहीं इफेक्ट होने वाला है? क्योंकि हमने एक चीज ये पढ़ा है कि जब तक लिटमस पेपर वेट नहीं होगा, ठीक है, वेट नहीं होगा या उसमें बोला जाए मॉइस्चर नहीं होगा, वहां पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो मतलब जब भी ड्राई लिटमस पेपर होगा तो कोई रिएक्शन नहीं, याद रख लेना। अब देखो कह रहा है मॉइस्चर लिटमस पेपर में, हाँ मॉइस्चर लिटमस पेपर में रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? देखो भाई ये तुम्हारा क्या है, एसिड है ना, ये क्या है तुम्हारा एसिड। और आपको पता है कि लिटमस पेपर की बात हो रही थी, ABR। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो यहां पे क्या होगा, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा भाई, रेड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? चले आगे, चलो। अब कह रहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। आपको यहां पर यही केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। आप इसको बैलेंस करके जरूर केमिकल रिएक्शन को लिख लीजिएगा। और ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है आपसे कि नॉन मेटल ऑक्साइड ना जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है कि बेस बनाता है? तो भाई देखो नॉन मेटल ऑक्साइड मिलके क्या बनाता है, एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चले आगे, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है स्टेट टू वेस्ट द प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको प्रिवेंशन बतानी है रस्टिंग ऑफ आयरन की। तो देखो कोई भी बता दो। एक होता है बाय पेंटिंग, आप अपने गेट को क्या करते हो, पेंट कर देते हो। और एक होती है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में कौन सा मेटल यूज होता है, गैल्वेनाइजेशन में जिंक मेटल का यूज होता है। कभी कभी क्या होता है देखा होगा ना, भंडारे में एक बड़ा सा टैंकर जाता है जो पानी लेके जाता है ना, तो आपको पता है कि आयरन में रस्टिंग कैसे होती है, आयरन मिल जाए, ठीक है, ऑक्सीजन मिल जाए और वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाए ना, तो वहां पे क्या होता है Fe2O3 XH2O। तो यही क्या है, आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन है। यही क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो वहां जो टैंकर होता है तो वो किसका बना देखने में लगता है, लोहे का बना होता है, आयरन का बना होता है। ऑक्सीजन हर जगह अवेलेबल है तो उसके अंदर क्या भरा है, पानी भरा है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वहां क्यों नहीं होती है? तो वहां पे जानते हो अंदर की तरफ ना, जो अंदर की तरफ लेयर होती है वो उस पे गैल्वेनाइजेशन के थ्रू बोला जाए तो जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक। और जिंक क्या है भाई, वाटर के साथ कम रिएक्ट करेगा, और जब कम रिएक्ट करेगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन वहां पे फॉर्म ही नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो कभी कभी ये ध्यान रखना कि गैल्वेनाइजेशन में पूछ लेता है कौन सा मेटल यूज होता है, जिंक का मेटल यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है व्हाट टाइप द ऑक्साइड। देखो कह रहा है ना फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड्स विथ ऑक्सीजन। नॉन मेटल क्या कर रहा है, जब कंबाइंड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा ना। अब देखो जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड ना वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो क्या देता है, एसिड देता है। कैसे, आपने देखा होगा H2CO3 ना, और इसका नाम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड, जो कोल्ड ड्रिंक में अवेलेबल होती है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो कह रहा है आंसर देख लो, नॉन मेटल कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। या मैक्सिमम केसेस में जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वहां न्यूट्रल ऑक्साइड की भी फॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम केसेस में तो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। रिएक्शन जरूर याद करिएगा आप। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन। आपको रीजन बताना है। कह रहा है प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग द ज्वेलरी। भाई क्यों करते हैं ज्वेलरी, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। लेस रिएक्टिव की वजह से इसको ज्वेलरी की फॉर्मेशन करा जाता है। आपने हमेशा देखा होगा, क्या कभी आपने ऐसा देखा है कोई लेडीज लोहे की सकड़ा पहन के चली आई है? नहीं है। क्यों नहीं आई है?
इसलिए नहीं आती भाई, उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म कर लेगा ना, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो देखो कह रहे हैं प्लेटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेकिंग ज्वेलरी बिकॉज दीज आर मेलेबल, वो मेलेबल होते एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। दीज आर हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, ठीक है, उनमें क्या होता है, कोरोजन नहीं होता है, ठीक है। देखो बहुत सारे मेटल में तो ये प्रॉपर्टीज पाई जाती, मेलेबल भी पाई जाती, डक्टाइल भी पाई जाती, ये तो तुम्हारी मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। लेकिन एक जो मेन प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो बनाया जाता है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। पता चला लेस, अरे हाईली रिएक्टिव होगा तो पता चला गले में पहना हुआ है आग लग गई, या हमने लोहा पहना हुआ है जंग लग गई, तो अच्छा नहीं लगेगा यार, ठीक है। तो भाई क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है, इसी वजह से पहना जाता है, ज्वेलरी बनाई जाती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर द केरोसिन ऑयल ना। देखो सोडियम पोटेशियम और लिथियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव, ये तुम्हारे क्या तो है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, कैच द फायर एक्सपोज टू एयर, ठीक है। उनको जैसे ही क्या करोगे आप ऑयल से बाहर निकालोगे वो क्या हो जाता है, फायर पकड़ लेते हैं, ठीक है। ड्यू टू देयर द लो इग्निशन टेम्परेचर एंड हाई रिएक्टिविटी, क्यों, क्योंकि उसकी जो रिएक्टिविटी होती है बहुत हाई होती है, ठीक है। ये तुम्हारे क्लास 10th लेवल पे है। लेकिन आप, तो आपका जो लिथियम होता है ना, इसको केरोसिन ऑयल में नहीं रखा जाता है, क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो लिथियम की डेंसिटी होती है ये कम होती है इससे, केरोसिन ऑयल से। और ये क्या करता है, केरोसिन ऑयल के सरफेस पे क्या करता है ना, फ्लोट करने लगता है। तो इसको हम कहाँ रखते हैं, वैक्स में रखते हैं, पैराफिन वैक्स में रखते हैं, ठीक है। क्लियर है, चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एल्युमिनियम इज ए हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है, येट इट इज यूज्ड टू मेक द अनस्टेंसाइल फॉर कुकिंग। देखो जो एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम ना, आपने देखा होगा जो भी घर में आपके बर्तन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा शाइन नहीं करते, क्यों नहीं करते, वहां एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिलके Al2O3 की लेयर फॉर्म कर लेता है जिसका नाम होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है एल्युमिनियम फ्रॉम नॉन रिएक्टिव लेयर, एक क्या होता है, वो नॉन रिएक्टिव एयर की फॉर्मेशन कर लेता है, उसका जो नाम है वो क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। दिस लेयर प्रिवेंट द एल्युमिनियम टू रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, वो क्या करते हैं, इस लेयर के कारण ही वो अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम के बने कप बर्तन को यूज करते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूज्ड कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द एक्सट्रैक्शन ना। जो तुम्हारा कार्बोनेट होता है जैसे जिंक कार्बोनेट, क्लियर है, और जो सल्फाइड ओर होता है, ठीक है, जैसे जिंक Zn ना, ठीक है, आर यूज टू कन्वर्ट इनटू द ऑक्साइड ड्यूरिंग द, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग द कन्वर्टेड, जब इसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। देखो जिंक कार्बोनेट जब क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट होता है, प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो अपने ऑक्साइड में। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्सिलेशन, क्योंकि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड प्लस तुम्हारा क्या बनेगा, CO2, ठीक। और ये तुम्हारा क्या है, रोस्टिंग, ये तुम्हारी रिएक्शन क्या होगी, रोस्टिंग, ठीक है। अब देखो इसको प्रिवेंट करने, सॉरी इसको अब जिंक ऑक्साइड से जिंक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी फॉर्मेशन होती है। देखो जिंक ऑक्साइड से हमने जिंक को क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है इट इज इजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड इनटू द फ्री मेटल, वो अपने रिड्यूस हो जाता है किसमें, फ्री मेटल्स में, सिंस it is easier to the obtain the metal the form of the oxide than the form carbonates or
सल्फाइड ओर, ठीक है, डायरेक्टली कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द मेटल। हाँ ठीक है, सही कह रहा है कि वो सबसे पहले किस में होते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन उसका हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्बन। यहाँ कार्बन क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहे हैं कि जो आपका कॉपर वेसल होता है ना, उसको हम लोग लेमन से या फिर बोला जाए इमली का जो रस होता है उससे क्यों वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद वो शाइन क्यों अगेन प्रोवाइड कर देता है। देखो जो कॉपर होता है ना, इसकी जो रस्टिंग होती है वो कैसी, किस कलर की होती है, ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर की क्या होती है, इसके ऊपर रस्टिंग होती है। और जो लेयर फॉर्म होती है कॉपर बेसिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। इसी वजह से क्या होती है, ग्रीन कोटिंग हो जाती है। अब देखो ये एक टाइप का क्या होता है, बेस होता है, ये एक टाइप का क्या है, बेस। तो लेकिन जो इमली होती है उसका जो टेस्ट होता है, या बोला जाए जो आपका लेमन होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। अब देखो एसिड क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो उसकी जो शाइनी सरफेस है वो अगेन दोबारा फिर से आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं। कह रहा है यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग द क्लीन विद द लेमन एंड टर्मरिक जूस, ठीक है। एक्सप्लेन दिस द सोर्स सब्सटेंस आर द इफेक्टिव इन द क्लीनिंग ऑफ द वेसल, ठीक है। कॉपर को साफ करने के लिए आप लेमन और इमली के जो रस होते हैं उसको क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो आंसर कह रहा है द सोर्स सब्सटेंस सच एज लेमन एंड टर्मरिक जूस, ये क्या होता है, इमली का जूस, इमली का जूस, ठीक है। कंटेन एसिड, उसमें क्या होता है, एसिड होता है। दीज एसिड्स डिजॉल्व इन द कोटिंग ऑफ द कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और बेसिक कॉपर कार्बोनेट। देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द टर्निश्ड कॉपर वेसल एंड मेक देम द शाइनी रेड ब्राउन अगेन। वो क्या पुराना कलर है, वो कैसा पुराना कलर है, रेड ब्राउन, वो अगेन पा लेता है। फिर से समझते हैं। देखो जो कॉपर होता है उसका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, रेड ब्राउन, ठीक है। कुछ टाइम बाद उस पर कोटिंग हो जाती है, किसकी, ग्रीन कॉपर, ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। अब वो ग्रीन कोटिंग किस लिए हो रही है, क्योंकि वहां पर कॉपर बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, जिसका फॉर्मूला है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये नेचर में कैसा है, बेसिक है। तो यहाँ पे हमको इसको वॉश करने के लिए या क्लीन करने के लिए क्या चाहिए, एसिड। तो हम किससे क्लीन करेंगे, इमली से करेंगे या फिर लेमन से करेंगे, ठीक है। तो जब उसको वॉश करते हैं या क्लीन करने के लिए उसमें यूज करते हैं तो आप कुछ टाइम बाद वो कैसा, अपनी जो पुराना कलर है रेड ब्राउन, वो अगेन पा जा लेता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो ये क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल की ना केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कह रहा है, ठीक। अब देखो आप जब जाओगे प्ले लिस्ट में, ठीक है, तो वहां पे जो पार्ट नंबर 2 है वहां पे जैसे सर्च करिएगा पार्ट नंबर 2, नीचे भी दे दिया जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, आप उसको जाके देख लीजिएगा। तो जो पार्ट 2 है वहां पे केमिकल रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस किया गया, मेटल एंड नॉन मेटल की। और अगर ये क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए कहता तो आप वहां पे जाके सर्च करिएगा पार्ट नंबर 1, ठीक, मेटल नॉन मेटल बाई सुधाकर सर। तो वहां पे क्या है, पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा वहां से, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन किया इसको। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक टाइप का स्कैम है। स्कैम क्यों बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखो होता क्या है, एक आदमी है वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा सुनार हूं, और वो किससे कन्वर्सेशन कर रहा है, एक गांव की लेडी से कन्वर्सेशन कर रहा है, ठीक है। एक ऐसी लेडी जो सोल्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो बस इतना जानती है कि जो भी उसके पुराने आभूषण है, ज्वेलरी है सोने के, उसकी जो सरफेस है वो डल हो गई है, ठीक है। अब ये आदमी जाता है उस लेडी से कहता है तुम पुरानी ज्वेलरी लेके आओ जो तुम्हारे सोने के
आभूषण है या सोने की ज्वेलरी है उसको हम लोग क्या करेंगे, नया बना देंगे, ठीक है। और वो लेडी लेके आती है तो ये एक सोल्यूशन लिया रहता है, उसमें ये डालता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो ज्वेलरी नई जैसी हो जाती, लेकिन उस लेडी को ये फील होता है कि वो ज्वेलरी जो है उसके वेट में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया है। जब वेइंग मशीन पे वो आभूषण रखे जाते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके वेट में कुछ कमी आ जाती है, और वही आपको डिटेक्ट करना है वो कौन सा सोल्यूशन था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, एक टाइप का ही है यार, स्कैम है, ठीक है। ये क्या है, एक टाइप का स्कैम है। कह रहा है अ मैन वेंट डोर टू डोर पॉनिश एंड गोल्ड स्मिथ, ठीक है, वो एक गोल्ड स्मिथ है। ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर एंड द ओल्ड गोल्ड डल। देखो वो कह रहा है पुराने जो गोल्ड हैं उसको क्या, जो डल पड़ गए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, नया कर देंगे। एंड अनसस्पेक्टिंग लेडी गेव द सेट ऑफ द गोल्ड, वो क्या कर रही है, बैगल्स ला के दे रही है, चूड़ियां ला के दे रही है। विच ही डिप्ड, वो डिप्ड कर रहा है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में। द बैगल्स स्पार्क्ड लाइक न्यू, वो क्या हो जा रहे हैं, जो कड़े थे वो क्या हो जा रहे हैं, एकदम नए जैसे। बट देयर वेट, उसका जो वेट है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, ठीक है। द लेडी वॉज द अपसेट, वो लेडी अपसेट हो गई है। बट आफ्टर द टोटली फुलफिल द आर्गूमेंट, वो उनके बीच में आर्गूमेंट शुरू हो गया है। अ मैन बीटन द हैसली रिपीटेड, वो क्या हो जा रहा है, बैक हो जा रहा है। यू कैन प्ले द डिटेक्टिव द प्ले फाइंड, आपको डिटेक्ट करना है वहां पे वो जो सोल्यूशन है वो कौन सा सोल्यूशन है। इस कहानी को समझते हैं। एक ज्वेलरी वाला है, ठीक है, एक सोनार है, वो एक लेडी के पास गया और उसने कहा पुराने अपनी ज्वेलरी हमको लाके दे दो, जो डल पड़ गई है उसको हम नया कर देंगे। उसने क्या किया, ऐसी उसने क्या किया, सोल्यूशन में डाला, और सोल्यूशन में डालने के बाद क्या हो गया, वो नया जैसा होगा, उसके वेट में कुछ कमी हो गई। तो आपको ये बताना है कि वो सोल्यूशन कौन सा है। तो देखो भाई आपने पढ़ा होगा एक्वा रीजिया ना, एक्वा रीजिया ना। एक्वा रीजिया क्या होता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड और HCl का हाईली कंसंट्रेटेड 1:3 का मिक्सचर होता है, 1:3 का मिक्सचर होता है। मतलब अगर आप एक पार्ट HNO3 लोगे तो आपको 3 पार्ट किसका लेना है, कंसंट्रेटेड HCl लेना है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, नोबल मेटल को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, ठीक है, क्लियर है। वो सोल्यूशन कौन सा था मालूम है, वो सोल्यूशन एक्वा रीजिया था। क्यों, क्योंकि वो नोबल मेटल को भी अपने अंदर क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। चलो आओ देखते हैं क्या रहा है। द डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ, वो एक डिसऑनेस्ट बेईमान गोल्ड स्मिथ है। डिप द सोल्यूशन ऑफ द बैगल इन एक्वा रीजिया, वो एक्वा रीजिया में क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर दिया है। विच कंटेन्स, देखो उसमें कंटेन्स क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। एक्वा ही गोल्ड स्मिथ ने भाई एक्वा रीजिया में गोल्ड की ज्वेलरी को डाला तो वो क्या हो गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। उसका साइनी सरफेस तो हो गया, लेकिन कुछ क्वांटिटी जो वेट जो कम हुआ है ना, वो किस लिए हुआ है, क्योंकि नोबल जो मेटल होते हैं एक्वा रीजिया में डिसॉल्व हो जाते हैं। यही आपको डिटेक्ट करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग हॉट टैंक्स, ठीक है। जो हॉट वाटर टैंक्स होते हैं वो कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात किया जाए वो स्टील के क्यों नहीं बनाए जाते हैं। लेकिन देखो दोनों ही मेटल हैं, लेकिन स्टील के नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन आपका जो कॉपर होता है उसका बनाया जाता है। देखो कॉपर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है कंपैरिजन टू स्टील, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है कॉपर डज नॉट कोरोड, वो बहुत जल्दी कोरोड नहीं होता है, बट स्टील जो होता है वो कोरोड हो जाता है, ठीक है, मतलब रस्टिंग हो जाती है उसके ऊपर। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कॉपर जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है किसी भी टेम्परेचर पे। वेयर एज आयरन रिएक्ट विद वाटर ऑन हीटिंग ना, आपको पता होगा, क्लियर है, रस्टिंग ऑफ आयरन सुना है ना, तो डेफिनेटली वहां पे क्या हो रहा है, आयरन क्या कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट वाटर टैंक को कॉपर से बनाते हैं, ठीक। चलो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को फुल सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।